देवी गंगा यहाँ पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुई? महाराज सगर पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष न मिलने के कारण बहुत ही व्यथित थे। उन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया। वशिष्ठ जी ने बताया कि मुनि के कोप से भस्म हुए आपके पुत्रों को परम पावनी गंगा के जल के स्पर्श से ही मोक्ष मिल सकता है, किंतु गंगा स्वर्ग में बहती है। उसे धरती पर लाने के लिए घोर तप करना पड़ेगा। अंततः राजा अंशुमान के पौत्र भागीरथ ने तपस्या करना स्वीकार किया। भागीरथ ने वर्षों कठोर तपस्या की। भीषण ताप हो या ठिठुरन वाला शीतकाल, वे निरंतर तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा अपने एक अंश से पृथ्वी पर आने के लिए मान गईं, किंतु एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई। देवी गंगा की धार का वेग इतना अधिक था कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती थी। सृष्टि पर संकट उत्पन्न हो सकता था, और जब जब सृष्टि पर संकट उत्पन्न हुआ है, तब तब संसार को संकट से बचाने के लिए देवों के देव महादेव तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग से आती हुई देव नदी गंगा को भगवान महादेव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया और भागीरथ को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए अपनी जटाओं की एक लट को खोल दिया, जिससे निकलकर परम पावनी गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। हे देवेश्वर, हे महादेव, आपको कोटि कोटि नमन। हे नमामि गंगे, हे पवन पावनी गंगा, हे ममतामयी माता, आपने मुझ किंचन भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार की और हमारे पूर्वजों के उद्धार के लिए आप स्वर्ग से पृथ्वी पर पधारी। उसके लिए हमारा सूर्यवंश सदैव के लिए आपका आभारी रहेगा। तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारा मनोरथ मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी। तुम्हारे पूर्वजों की भस्म हुई अस्थियों को जब मेरा निर्मल जल स्पर्श करेगा, तब उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। किंतु उन अस्थियों तक जाने के लिए मेरा मार्गदर्शन तुम्हें ही करना होगा। अवश्य माँ गंगे, हमारे पूर्वजों की अस्थियां रसातल में हैं। आइए मेरे साथ।
माता, ये कपिल मुनि का आश्रम है। वर्षों पूर्व हमारे पूर्वज कपिल मुनि के क्रोधाग्नि से यहाँ भस्म हुए थे। हर ओर उनकी अस्थियां बिखरी हुई हैं। चिंता मत करो वत्स भागीरथ, अब तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको कोटि कोटि नमन माता, आपको कोटि कोटि नमन।